रोशन रोही आए, रोशन रोही के साथ में 5-6 लोग आए हैं। कौन कौन था? उसमें बिट्टू सिंह भूमियार थे, रोशन रोही भूमियार हैं और एक गुड्डू कुमार है और एक रोशन राज राइटर है, राजा रोशन। और पहले तो उन लोग 1-2 बात बोले, उसके बाद मारने लगे। मतलब कि हम मेरा चैनल है पुजारी न्यूज़, और इंटरव्यू लेते थे। और मगही का कलाकार जो रोशन रोही है, रोशन रोही हर वक्त मेरा टॉर्चर करते थे। मतलब कि वो इंटरव्यू में कुछ दिन से कुछ भी बोल देते थे कि मगही में हम ही खाली हिट होंगे और कोई नहीं हिट होगा, सब घास चराओ, कोई बैल चराओ। तो हम किसी कलाकार से इंटरव्यू लिए कि भैया वो कलाकार ऐसे बोल रहे हैं, तो उनका बारे में बोले हैं। तो मेरा चैनल पे पहले स्ट्राइक गिरवाए, उसके बाद हम रोने लगे। हम लाइव आए, वीडियो चढ़ाए कि रो कर के हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, रोशन रोही जी हमें बार बार टॉर्चर करते हैं और स्ट्राइक गिरवाते हैं और फ़ोन करवाते हैं बहुत सारे नंबर से, ऐसे बहुत सारे भद्दे गालियाँ दिलाते हैं और बहुत सारे बात भी बोलते हैं कि तुमको पटना में रहने नहीं देंगे, मरवा देंगे, मार देंगे, शरीर बर्बाद कर देंगे। और आपके साथ क्या हुआ है आज हम जब मेरा चैनल पे स्ट्राइक गिरा तो स्ट्राइक अपना ठीक करवाने के लिए सूरज सुंदरम, डिजिटल सूरज सुंदरम है, उनके पास हम गए कि भैया मेरा कोई उपाय लगाइए। उन्हीं के पास मेरा चैनल था कि स्ट्राइक कैसे हटेगा, 1 साल से हम मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। तो कहें कि हटेगा। उसके बाद हम आधा घंटा लगभग वहाँ पे रुके थे। एक गोलू गौतम भैया थे, वो आए और मेरा कहे तुम नहीं सुधरेगा, यही सब करेगा, सुधार जाओ, कमाने के लिए आया है, तुमको कितना औकात है, ये सब बोले हैं। और फिर वो चली गए। कुछ देर के बाद रोशन रोही आए, रोशन रोही के साथ में 5-6 लोग आए हैं। कौन कौन था? उसमें बिट्टू सिंह भूमियार थे, रोशन रोही भूमियार हैं और एक गुड्डू कुमार है और एक रोशन राज राइटर है, राजा रोशन। और पहले तो उन लोग 1-2 बात बोले, उसके बाद मारने लगे। मतलब कि हम थे ग्राउंड में बाहर में थोड़ा, तो उसके बाद बोलते बोलते रूम में ले गए, रूम का गेट भिड़काए। उसके बाद वो लोग मारने लगे मिल के। नहीं, रोशन रोही हाँ, बंदूक के साथ भी था, बंदूक के साथ भी था। हाँ, गन हमको नहीं पहचानने आता भैया, हम कभी रोशन रोही आपको मारे? रोशन रोही लग रहा था कि हथियार है। हाँ, हथियार था। और रोशन रोही फिर काड़ा खोले भी, काड़ा से मार रहे थे। देह में कहे माथा उथा मत मारना, इसको पेट में मारो और देह में मारो, पीठ में मारो। हाँ, रोशन रोही बोले थे। हाँ, और गाली दे रहे थे कि रोशन रोही तुम्हारा जीजा लगता है, बाप लगता है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तुम काहे मेरे अथी से चलाओ। उनका कहना ये है। मारे लगभग 20 मिनट उन लोग मारे। तो हाँ, वो कहे नहीं, मार के और मुंह पे लात मार रहे थे, पेट में फट मार रहे थे। एक लड़का राजा रोशन ने कर रहे थे, ओकरा वीडियो बना ऐसे करके कर रहे थे। हाँ, रोशन रोही कर रहे थे। रोशन रोही 3-4 दिन से मेरा रूम के पीछे भी घूर रहे थे। कई बार रूम के पास भी गए रोशन रोही। हाँ, मारने के लिए गए थे। अभी बेउर थाना क्या करने आए? बेउर थाना हम FIR दर्ज करवाने आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ होगा। जैसे FIR अभी आपका रजिस्टर हुआ है, हो गया है, हो रहा है। एप्लीकेशन ले लिया गया, जो रिसीविंग दिया गया है। हाँ, दिया गया है। मतलब मगही सुपरस्टार रोशन रोही के ऊपर FIR हो चुका है, रिसीविंग भी सुमन पुजारी यादव को मिल चुका है। ये मगही के पत्रकार हैं, ये देखिए रिसीविंग है, सुमन कुमार पिता। बाकी मेरा आशा है कि यहाँ से मेरा न्याय मिलेगा। देखिए, न्याय के साथ साथ सबसे बड़ी बात होती है कि एक लड़का, इस नाबालिग है, उम्र भी कम है, अपने घर के लिए, परिवार के लिए कोई भी खबर, लोकतंत्र है, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे क्रिएटर हो, चाहे न्यूज़ चैनल, आपको अधिकार है किसी भी पब्लिक फिगर के बारे में सही गलत का बात बोलने का। उसके वजह से आज अगर इसके साथ हुआ है, बाकी आप लोग भी तो उसी में से आते हैं, तो सबसे पहले आवाज़ कौन बनेगा? आप लोग बनिएगा। और दूसरी बात, जो व्यक्ति का खुद छवि खराब हो तो उसके बारे में लोग क्या बोलेगा? जो है वही ना बोलेगा। 6 महीने आप लोग तो लगातार कवर करते हैं कि उसका छवि क्या है। रोना बंद करो, अभी सब लोग तुम्हारे साथ है, सिर्फ वही नहीं, सब लोग तुम्हारे साथ है, पूरे बिहार के लोग तुम्हारे साथ है। और वो व्यक्ति पटना में आके, मतलब उसको, रोशन रोही को इतना औकात हो गया है कि किसी भी क्रिएटर को बुला के पिटेगा। और कई दिन से बुला भी रहे थे मेरा, कोई बहाना करके, जिसका संस्कार ही सही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? क्या लगता है? बीवी स्टार उसको बोला जाता है ना, अपना दम पे बना है, वो बीवी के दम पे बोला है। और रोशन रोही, जिस बच्चे को तुम मारे हो ना, इसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम भी पटना में रहते हो। ये 2-4 लोगों के बल पे कुत्ता है, 2-4 लोगों को नाम अच्छी तरह से लोग जानते हैं। और सबसे ज़्यादा कोई अगर इनको बढ़ावा दिया है तो आप लोग बढ़ावा दिया। आप लोग का भी गलती है कि आप लोग इम्यूनिटी हो। एक पत्रकार को कैसे कोई कर सकता है? क्रिएटर को, क्रिएटर हल्का में रहने वाला चीज़ है, हल्का में लेगा ही नहीं, उसका जवाब उनको दिया जाएगा। क्या लगता है जवाब आप लोग दे रहे हैं? FIR का प्रोसेस, FIR अगर कानूनी तौर से अगर उसको जवाब मिलता है तो ठीक है।
नहीं तो हम लोग अपने तरह से जवाब देंगे। और पटना में आप लिख के रख लीजिए, आज सामने कैमरा के सामने में बोल रहे हैं, अगर कि 10 दिन के अंदर में अगर इस पर एक्शन नहीं होगा ना तो 11वां दिन रोशन रोही पटना में दिखेगा नहीं। ओपन चैलेंज हम कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा भाई है। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी क्रिएटर है, जितने भी यूट्यूबर है, अगर किसी के बारे में गलत सही बोल रहे थे, ये कौन सा भोजपुरी में एक नया रूल चल गया भाई, अगर आप बोल रहे हैं गलत सही सबका अधिकार है, तो आप किसी को उठा लीजिएगा, किसी को पिटिएगा, किसी को टॉर्चर कीजिएगा, किसी को मारिएगा। मेरा नाम नहीं यूज करो, मेरा फोटो नहीं यूज करो। काहे नहीं यूज करी? तो भाई आप इंडस्ट्री छोड़ दो, आप घर में जाके बैठो। आपकी बीवी इंडस्ट्री छोड़ दी ना, आपकी बीवी का चर्चा आप कोई करता है? नहीं करता है ना, तो आप भी इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, आप घर पे जाके बैठिए। आप क्यों पब्लिक फिगर बने घूमे फिर रहे हैं? क्या चाहते हैं भाई? हम चाहते हैं कि जहाँ तक होगा वहाँ तक हम जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना रहता तो छोड़ देते। बहुत सारे लोग रो कह रहे हो, ज्यादा मारा है? मारे हैं, फट से 3-4 लोग मिलकर मारे हैं। बिट्टू सिंह जो थे वो भी बहुत मारे, बहुत लात से मारे हैं। 2 लोग पकड़ मारा है? बिट्टू सिंह और रोशन रोही 2 लोग पकड़े हुए थे। और कौन पकड़ा था? राजा रोशन और गुड्डू पकड़ के आपको कहाँ रूम में बंद किया गया? हाँ, रूम में बंद किया गया था। पहले तो धीरे धीरे गया तो हम बैठे वहाँ पे, बैठने के बाद डायरेक्ट मारने लगे। 4 लोग मार रहे थे तो हम तो कुछ कर नहीं पाते। मेरा मोबाइल देखिए, मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया गया है। कागज मिल गया है, मोबाइल भी कल देखिए फोड़ दिया गया है। ये फोन मोबाइल भी फोड़ दिया गया है। फोन जिस हाथ से फोड़े हो ना बेटा, फोन तुम ही को खरीद के देना पड़ेगा। और तुम कैसे दोगे ये हम जानते हैं और तुम जानते और हो। वो कह रहे थे कि कोई नहीं पैरवी चलेगा। हमको पता चला है कि कोई थाना में भी। अरे वो तो खुद पैरवी पे रह रहा है यहाँ पे। हम जब केस करने जा रहे थे ना, हाँ। तो कहें जाए दिन केस हम वहाँ तो उसको 2-4 लोग, पवन भैया मैक्स हॉस्पिटल और सूरज बाबा, 2-4 लोग को छोड़ के चाहे पटना में वो रह रहा है, किसके बदौलत रह रहा है? जरा पूछना उससे। चाहे हम पूछ रहे हैं, आज मीडिया के सामने पूछ रहे, पटना में किसके बदौलत रह रहा है?